सामान्य हिंदी व्याकरण में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वर्तनी शुद्धिकरण पढ़ाएंगे। इस टॉपिक से हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे जो परीक्षा हो, हर परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि जैसे निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है या कौन सा अशुद्ध शब्द है। शुद्ध पूछेगा तो जो है 3 अशुद्ध दिया रहेगा और 1 शुद्ध दिया रहेगा, और अशुद्ध पूछेगा तो 3 जो है शुद्ध दिया रहेगा और 1 अशुद्ध दिया रहेगा। तो जिसको आपको जानना है। तो पहले वर्तनी क्या होती है। वर्तनी जो है वो लिखने की रीति है, जो स्पेलिंग जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो लिखने में पढ़ने में हमें कई गलतियां करते हैं। कभी अशुद्ध उच्चारण करते हैं, कभी अशुद्ध लिखते हैं, वो अशुद्धि होती है। कभी मात्रा की अशुद्धि होती है या कभी किसी वर्ण के लिखने में अशुद्धि होती है। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि कैसे हम शुद्ध वर्तनी लिख सकते हैं। देखिए, वर्तनी शुद्ध लिखने के लिए हमें इसका अभ्यास करना होगा। कुछ शब्द जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं या अनुमानित है कि ये परीक्षा में आ सकते हैं, ऐसे शब्दों को कई बार लिख करके जो है यदि अभ्यास किया जाए तो शब्द को शुद्ध लिखना हम जान जाएंगे और शुद्ध पढ़ेंगे भी। तो यहाँ हम कुछ ऐसे शब्दों को लाए हुए हैं जो बार बार परीक्षा में आए हुए हैं। तो उनके दोनों रूप यहाँ हम लिखे हैं, यहाँ हम रखे हुए हैं कि कौन उनका शुद्ध रूप है और क्या उनका अशुद्ध रूप है। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, पहला शब्द है अनधिकार। अनधिकार मीन्स होता है बिना अधिकार के। तो शुद्ध रूप में अनधिकार इस तरह से रहता है, लेकिन जब अशुद्ध रूप इसका आता है तो देखिए कभी कोई अनाधिकार, ना पे आ की मात्रा आ जाती है। तो यहां आप जाने रहिएगा कि अनधिकार में जो है ना की मात्रा नहीं है, ना अनाधिकार पढ़ा जाता है ना लिखा जाता है, बल्कि शुद्ध रूप क्या है, अनधिकार। ये उपसर्ग विधि से बना हुआ शब्द है। दूसरा है अभ्यस्त। हम शुद्ध को ही पहले लेंगे। अभ्यस्त। अभ्यस्त मतलब होता है कि किसी चीज का बार बार किसी चीज को करना, अभ्यास करना। अभ्यस्त इस तरह से होता है, लेकिन अशुद्ध रूप में अभ्यस्त इस तरह से लिखा जाता है। देखिए, अभ्यस्त ता की जगह जो है यहाँ था लिखा हुआ है। तो आप ये जान लीजिए कि अभ्यस्त शब्द में त होता है, थ नहीं होता है। इसी तरह देखिए अहल्या। अहल्या एक गौतम ऋषि की स्त्री का नाम है। तो अहल्या शुद्ध रूप में जो है इस तरह से होता है, लेकिन अशुद्ध रूप में देखिए अहिल्या इस तरह से लिखा हुआ है। हा पे छोटी ई की मात्रा है। तो यहां ध्यान रखिएगा कि अहल्या शब्द में छोटी ई की मात्रा हा पे नहीं है। अहल्या कोई मात्रा छोटी ई की नहीं है। अगला है ऊपर युक्त। ऊपर युक्त मतलब ऊपर जो कहा गया है। तो ऊपर युक्त का देखिए इसका अशुद्ध क्या है, उपरोक्त। उपरोक्त भी इसको बहुत से लोग पढ़ते हैं, लिखते भी हैं। उपरोक्त इसका अशुद्ध रूप है, शुद्ध रूप क्या है, ऊपर युक्त। इसी तरह से अगला शब्द है उन्मीलित। उन्मीलित माने होता है खुला हुआ। तो उन्मीलित का शुद्ध रूप ये है, लेकिन यहाँ देखिए अशुद्ध रूप लिखा हुआ है उन्मीलित। ला पे बड़ी की मात्रा है। तो उन्मीलित में जो है ला पे बड़ी की मात्रा नहीं होती, छोटी ई की मात्रा होती है। पढ़ा भी उन्मीलित जाता है, लिखा भी उन्मीलित जाता है, लेकिन अशुद्ध रूप में ला पे बड़ी ई की मात्रा लिखा हुआ है। अगला शब्द है आशीर्वाद। आशीर्वाद सब परीक्षा में बहुत आता है। देखिए आशीर्वाद। आशीर्वाद आप पढ़ रहे हैं तो रा
वा के बाद आ रहा है और वो रेफ रहा है तो वा के ऊपर लगा हुआ है। लेकिन आपको देखेंगे अशुद्ध रूप में इस तरह से भी आशीर्वाद लिखा मिलता है, सा पर ही रेफ की मात्रा रहती, तो इसको क्या पढ़ेंगे? आशीर्वाद पढ़ेंगे, आशीर्वाद नहीं पढ़ेंगे। तो शुद्ध रूप में आशीर्वाद इस तरह से रहेगा, वा के ऊपर रा की मात्रा रहेगी। अगला शब्द है अंताक्षरी, यानी अंत माने बाद वाले अक्षर वाले। तो अंताक्षरी जो लिखा जाता है इस तरह से, आ आधा ना और आधा त्या, अंत्याक्षरी होता है। लेकिन अशुद्ध रूप में आपको अंताक्षरी इस तरह से भी लिखा मिलेगा। देखिए अंताक्षरी, अंताक्षरी, ये अंताक्षरी अशुद्ध है, शुद्ध क्या है? अंत्याक्षरी। अगला शब्द है उच्च श्रृंखल। देखिए उच्च श्रृंखल इस तरह से लिखा जाता है, अशुद्ध रूप में ये है। सा के ऊपर ये बड़ा सा है, यहाँ छा के ऊपर री की मात्रा, नीचे री की मात्रा लगी हुई है। अगला शब्द है आजीविका। आजीविका रोजी रोजगार, जीव का उपार्जन। देखिए आजीविका, वहां पे छोटी ई की मात्रा होती है आजीविका में, इसको आजीविका भी नहीं पढ़ना न लिखना, आजीविका है। लेकिन देखिए अशुद्ध रूप क्या है? आजीविका, वहां पे जो है ई की मात्रा नहीं लगी हुई है। अगला शब्द है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण, केंद्रीकरण का शुद्ध रूप यही है। देखिए अशुद्ध रूप में केंद्रीकरण किस तरह से लिखा हुआ है? केंद्रीय लगा हुआ है, केंद्रीयकरण नहीं होता, केंद्रीकरण होता है। अगला शब्द है कवयित्री। देखिए कवयित्री शब्द जो है महिला कवि के लिए प्रयोग होता है। कवि में आप लोगों ने देखा होगा कि छोटी ई की मात्रा होती है, लेकिन जब कवि जो है वो स्त्रीलिंग में बदलता है तो वहां पे जो है ई की मात्रा खत्म हो जाती है और ये बनता है कवयित्री। ये शब्द बहुत परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको बहुत ध्यान रखिएगा कि वहां पे जो है छोटी ई की मात्रा नहीं रहेगी, या पे छोटी ई की मात्रा रहेगी, कवयित्री। यहाँ देखिए उसका अशुद्ध रूप क्या है? कवयित्री। जहां आपको वहां पे ई की मात्रा दिखाई दे, ये समझिए कि यहाँ गलत है। अगला है कालिदास। कालिदास को कालिदास भी बहुत से लोग पढ़ते हैं, यानी ला के ऊपर जो है बड़ी ई की मात्रा लगा देते हैं और पढ़ते भी हैं। लेकिन शुद्ध शब्द क्या है? कालिदास है। कालिदास क्या थे? एक विद्वान थे, लेखक थे, संस्कृत के कवि थे। अगला शब्द है कृत्य। कृत्य, देखिए कृत्य, कृत्य को इस तरह से गलत रूप में इस तरह से भी आप लोगों ने देखा होगा, कृत्य, आधा ता लग जाता है और या लग जाता है, कृत्य कृत्य, ये गलत है, कृत कृत्य। चलिए आगे। अगला शब्द है ग्रहित। ग्रहित इस तरह से लिखा जाएगा, ग्रहित। ये भी शब्द परीक्षा में बहुत आता है, लेकिन अशुद्ध रूप में आपने इस तरह से भी लिखा देखा होगा, गृहीत। गा पे री की मात्रा लग जाती है, ये जिसमें गा पे री की मात्रा लगी हुई वो गलत गृहीत है। ग्रहित इस तरह से लिखा जाए, गा में रा की मात्रा नीचे लगेगी। अगला शब्द है आमिष। आमिष मतलब जो मांसाहारी ना हो। आमिष, आमिष में देखिए ये खट्टी सा रहेगा, बाद में जो सा रहेगा वो खट्टी सा रहेगा, लेकिन गलत रूप में आपको आमिष इस तरह से भी लिखा मिलेगा, आमिष बड़ा सा मिलेगा, तो बड़ा सा वाला आमिष गलत है, ये खट्टी सा वाला आमिष सही है। अगला शब्द है चहार दीवारी। हम देखिए शुद्ध को ही पहले ले रहे हैं, चहार दीवारी। चहार दीवारी यानी चारों तरफ जो दीवार बनी होती है उसको क्या कहते हैं? चहार दीवारी। लेकिन चार दीवारी इस तरह से भी आपको अशुद्ध रूप में लिखा मिलेगा, चार दीवारी। जो आपके परीक्षा में शब्द दिया रहेगा अशुद्ध, वो इन्हीं सब रूपों में दिया रहेगा, चार दीवारी। चार दीवारी गलत है, चहार दीवारी। अगला शब्द है चरमोत्कर्ष।
चर्मोत्कर्ष, चर्मोत्कर्ष। ये चर्मोत्कर्ष का देखिए यहाँ गलत रूप किस तरह से रहता है। चर्मो, माँ के ऊपर भी रेफ लगा हुआ है और यहाँ सा के ऊपर भी रेफ है, तो ये माँ के ऊपर जो रेफ लगा हुआ है वो गलत है, बल्कि यहाँ क्या रहेगा, पूरा रा रहेगा। चर्मो, यहाँ देखिए चर्मोत्कर्ष, यहाँ देखिए चर्मोत्कर्ष, यानी ये रेफ की मात्रा आधा रा ना रह करके चर्मोत्कर्ष में पूरा रा रहेगा और ये चर्मोत्कर्ष का शुद्ध रूप होगा। इसी तरह से देखिए निरपराध, निरपराध यानी बिना किसी अपराध के, लेकिन अशुद्ध रूप में आपको ये भी मिल जाएगा निरपराधी। तो निरपराधी कोई शब्द नहीं है, क्या है ये, निरपराध है। अगला शब्द है पूजनीय, आपको पूजनीय इस तरह से अशुद्ध रूप मिलेगा इसका, पूजनीय, जा आधा और या, लेकिन ये पूजनीय गलत है, पूजनीय होता है या पूज्य होता है। देखिए ये सब शब्द केवल वर्तनी शुद्धिकरण के लिए, अशुद्ध वाक्य जो आते हैं उसमें भी, जैसे पूजनीय पिताजी आए तो ये वाक्य जो है शुद्ध है, शुद्ध है। अगर पूजनीय लिखा रहेगा तो वो गलत है, पूजनीय पिताजी आए तो वो सही रहेगा। तो ये सब जो वर्तनी शुद्धिकरण आप पढ़ रहे हैं तो ये आपके वाक्य शुद्धिकरण में भी काम आएंगे। तो पूजनीय नहीं होता, क्या होता, पूजनीय होता है या पूज्य होता है। अगला शब्द तदुपरांत, यानी इसके बाद। देखिए इसका जो अशुद्ध रूप इस तरह से भी देख सकते, तदोपरांत, तो तदोपरांत शब्द गलत है, इसका शुद्ध रूप क्या है, तदुपरांत। अगला मैथिली शरण, मैथिली शरण गुप्त जो एक कवि थे, तो उनका शुद्ध रूप क्या लिखा जाएगा, देखिए इस तरह, मैथिली पढ़ते भी लोग हैं, मैथिली शरण गुप्त, तो मैथिली गलत है, क्या होगा, मैथिली, था पे छोटी ई की मात्रा लगेगी, मैथिली शरण गुप्त। अगला है मिथिलेश कुमारी, मिथिलेश कुमारी सीता जी थी, तो था पे जो है देखिए कहीं आप अशुद्ध रूप में इसका देखेंगे तो था पे ई की मात्रा नहीं लगेगी, लगा मिलेगा, तो ये मिथिलेश जो है जिसपे था पे छोटी ई की मात्रा नहीं है वो गलत है। शुद्ध रूप क्या है, मिथिलेश कुमारी, मिथिला नगरी वो थी, मिथिलेश कुमारी। अगला है ये देखिए हिरण्यकशिप, हिरण्यकशिप ये क्या था, एक राक्षस था। देखिए इसका शुद्ध रूप जो है हिरण्यकशिप, लेकिन आपको इस तरह से भी लिखा मिलेगा हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप शुद्ध रूप क्या है, हिरण्यकशिपु है। अगला है देखिए सन्यास, सन्यास ये भी बहुत मोस्ट, हिरण्यकशिप और ये सन्यास, ये सब शब्द जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार यही सब पूछे जाते हैं। देखिए सन्यास आपको इस तरह लिखना है, सन्यास, सा पे अंक की बिंदी रहेगी, इसके बाद आधा ना या सा, सन्यास का ये शुद्ध रूप है। सन्यास ये गलत है, जिसपे अंक की मात्रा ना पे नहीं है, केवल आधा ना लिखा हुआ, सन्यास का ये रूप गलत है। सन्यास में सा पे अंक की मात्रा, इसके बाद आधा ना रहेगा, यास, सन्यास। अगला शब्द है द्वारिका, द्वारका, द्वारिका जो नगरी थी, जो कृष्ण की नगरी क्या थी, द्वारका थी, तो द्वारका ये है, आपको इस तरह भी लिखा मिलेगा द्वारिका, जिस शब्द पर, जिस द्वारिका शब्द पर रा में छोटी ई की मात्रा रहेगी वो गलत है। कौन सही है, द्वारका, रा पे छोटी ई की मात्रा नहीं रहेगी। इसी तरह से देखिए श्रृंगार, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है परीक्षा की दृष्टि से है, बहुत बार आया हुआ है। देखिए श्रृंगार, श्रृंगार में जो है सा में एक
रा और नहीं लगाएंगे, श्रृंगार इस तरह से लिखेंगे। जो हाँ इस तरह का श्रृंगार आपको मिलेगा, सा पे डबल ये रहेगा, वो गलत रहेगा। श्रृंगार ये शुद्ध रूप है, श्रृंगार। श्रृंगार एक बार हम और लिख के दिखा दे रहे हैं, श्रृंगार ये सही है। अगला शब्द है बिरहिणी। बिरहिणी का जो है, बिरहिणी माने जो स्त्री अपने प्रिय के याद में जो है वो दुखी हो, उसी को बिरहिणी कहते हैं। तो बिरहिणी का कहीं कहीं आपको बिरहणी इस तरह से दिखा मिलेगा अशुद्ध रूप में। तो बिरहिणी का शुद्ध रूप यह है जिसमें हा पर छोटी ई की मात्रा हो, बिरहिणी। अगला शब्द है उज्ज्वल। उज्ज्वल देखिए, उज्ज्वल में जो है वो दोनों जा आधा रहते हैं, ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों जा आधा रहते हैं, उत धन जल से बना है, तो ता का आधा जा हो गया, हलंत वाला ता था। तो उज्ज्वल को बहुत ध्यान से देखिएगा, वाक्य शुद्धिकरण के लिए भी और बर्तनी शुद्धिकरण के लिए भी। और आपको कहीं कहीं इस तरह गलत रूप में इस तरह लिखा मिलेगा, उज्ज्वल आधा जा के बाद पूरा जा रहेगा। तो जिसमें आधा जा के बाद पूरा जा रहेगा वो उज्ज्वल गलत है। उज्ज्वल में दोनों जा जो है वो आधे रहेंगे। अगला शब्द है भूखड़। भूखड़ माने भूखा हुआ है आदमी, जिसको बार बार भूख लग रही हो। तो भूखड़ में आधा का है, यहां देखिए भूखड़ लिखा हुआ है, दो आधा खा के बाद खा है, तो ये भूखड़ गलत है। भूखड़ का ये रूप सही, भूखड़। छिद्रान्वेषी, दूसरे में दोष देखने वाला। छिद्रान्वेषी में बड़ा सा पे रहेगा, छिद्रान्वेषी में जो सा बाद में आएगा वो बड़ा सा रहेगा। लेकिन देखिए यहां छिद्रान्वेषी में खट्टी सा लिखा हुआ है, तो ये गलत है। छिद्रान्वेषी का शुद्ध रूप क्या है, छिद्रान्वेषी। अगला है वाग्मय। वाग्मय देखिए ये भी शब्द बहुत आता है। वाग्मय का शुद्ध रूप है, ये देखिए ङा है, ङा आधा ङा है, यानी इसका जो है विसर्ग अनुस्वार नहीं होता है। वाग मैं, क्योंकि ये दोनों पंचमाक्षर हैं इसलिए यहां विसर्ग नहीं, ङा का विसर्ग नहीं, अनुस्वार नहीं हुआ है। ये शुद्ध रूप में इस तरह से लिखा जाएगा, ङा ही लिखा जाएगा। देखिए वाग्मय, जहां ये अनुस्वार करके वाग्मय लिखा हुआ है वो गलत है। अगला देखिए सांकृत्यायन। सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो देखिए, लेकिन इसका देखिए अशुद्ध रूप सांस्कृत्यायन लिखा हुआ, आधा सा लाया हुआ है, तो ये गलत रूप है। शुद्ध रूप क्या है, सांकृत्यायन, यानी आधा सा नहीं रहेगा, सा पे जो है अनुस्वार रहेगा, इसके बाद कृत्यायन रहेगा। अगला शब्द है प्राक कथन। प्राक कथन का देखिए शुद्ध रूप का आधा का है, यहां देखिए प्राक कथन गलत है। द्वंद्व, द्वंद्व में देखिए द्वंद्व इस तरह से लिखा जाएगा, दोनों में वाह रहेगा, यहां जो है दा में वाह नहीं लगाया गया है। इसी तरह देखिए शरद चंद्र। शरद चंद्र का जो है ये रूप सही है, शरद चंद्र, रा के बाद च है, फिर चंद्र है, यहां देखिए शरद चंद्र, इस तरह आपको अशुद्ध रूप में लिखा मिलेगा शरद चंद्र। इसका शुद्ध रूप क्या होगा, शरद चंद्र, यानी शरद सा के बाद आधा चा रहेगा। इसी तरह देखिए ज्योत्सना। ज्योत्सना में मतलब होता है चांदनी, ज्योत्सना माने चांदनी। यहां ज्योत्सना इस तरह से लिखा जाएगा, ता के बाद आधा सा, आधा ता और आधा सा, ज्योत्सना लिखा जाएगा। यहां देखिए ज्योत्सना लिखा हुआ शुद्ध रूप में ज्योत्सना, तो ये अशुद्ध है और ये शुद्ध है। शुद्ध रूप क्या होगा,
ज्योत्सना, आधा ता और आधा सा। अगला ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुमुदिनी। कुमुदिनी देखिए, कुमुदिनी दा के ऊपर छोटी ई की मात्रा कुमुदनी में रहती है, का के ऊपर छोटा ऊ, माँ के ऊपर छोटा ऊ और दा के ऊपर छोटी। लेकिन अशुद्ध रूप में आपको इस तरह भी लिखा मिलेगा कुमुदनी, दा के ऊपर कोई मात्रा नहीं रहेगी। तो याद रखिएगा कुमुदनी वही सही है जिसपे दा के ऊपर छोटी ई की मात्रा होगी। अगला है रासायनिक, यानी रा के ऊपर आ की मात्रा, रासायनिक। और आपको अशुद्ध रूप में ये मिलेगा रासायनिक। इसी तरह से देखिए संग्रहित, संग्रहित माने संग्रह किया हुआ, इकट्ठा किया हुआ। तो गा पे री की मात्रा लगती है, संग्रहित शुद्ध शब्द है, ना कि संग्रहित है। संग्रहित नहीं है, शुद्ध शब्द क्या है, संग्रहित है। इसी तरह से स्वास्थ्य, स्वास्थ्य आधा सा और आधा थ है, स्वास्थ्य। लेकिन आपको इस तरह भी स्वास्थ्य मिलेगा, स्वास्थ्य आधा था नहीं रहेगा आपको। तो ये स्वास्थ्य जो है गलत है, स्वास्थ्य सही है, स्वास्थ्य। इसी तरह से देखिए सौहार्द, सौहार्द मतलब भाईचारा, दा के ऊपर रा की मात्रा है रेफ वाली, लेकिन इस तरह का भी आपको सौहार्द लिखा मिलेगा गलत रूप में। दा में जो है वो नीचे भी रा और ऊपर भी रा की मात्रा लगी मिलेगी। तो ये सौहार्द गलत है, ये सौहार्द सही है। इसी तरह से देखिए माननीय, पूजनीय की तरह देखिए, जैसे माननीय भी है लेकिन इसका ये रूप देखिए माननीय, ये भी आपको लिखा मिलेगा। तो ये जो है अशुद्ध रूप है, माननीय ये अशुद्ध रूप है, शुद्ध रूप क्या है, माननीय या मान्य। अगला शब्द है सौंदर्य, लेकिन आपको कहीं कहीं इसको सौंदर्यता लिखा मिलेगा। तो सौंदर्य शुद्ध शब्द होता है, सौंदर्यता नहीं। ये वाक्य अशुद्धि में भी आपको मिलेगा और वर्तनी शुद्धिकरण में भी मिलेगा। तो याद रखिएगा जो सौंदर्यता जहां रहेगा वह शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है सौंदर्य या सुंदरता। इसी तरह से औपचारिकता मतलब फॉर्मेलिटी, औपचारिकता, औपचारिकता, लेकिन ये गलत रूप में आपको इस तरह से मिल सकता उपचारिकता। तो उपचारिकता गलत शब्द है, क्या है, औपचारिकता। इसी तरह से वैयक्तिक, वैयक्तिक ये शुद्ध रूप है, वैयक्तिक ये शुद्ध रूप नहीं, जिसपे वहां पे ऐ की मात्रा होती है। देखिए यहाँ इक प्रत्यय लगा हुआ है, ये प्रत्यय संबंधी दोष है। जब इक की मात्रा, इक प्रत्यय कहीं लगता है तो आदि शब्द को जो है, पहले शब्द को जो है वो दीर्घ बड़ा कर देता है, ई का ऐ हो जाता है, वैयक्तिक शब्द है। इसी तरह देखिए आध्यात्मिक, आध्यात्मिक मतलब ईश्वरीय ज्ञान, आध्यात्मिक शब्द है ना कि अध्यात्मक। ये शब्द क्या है, एक प्रत्यय लगा हुआ है तो क्या बन गया, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक भी नहीं है, आध्यात्मिक। आप लोगों ने जब हमने एक प्रत्यय पढ़ाया था तो पढ़ाया था कि जब एक प्रत्यय लगता है तो अपने पहले स्वर को क्या कर देता है, वो दीर्घ कर देता है, आ है तो बड़ा आ में बदल जाता है। अध्यात्मक नहीं है, शुद्ध शब्द क्या है, आध्यात्मिक है। इसी तरह से उत्कर्ष, उत्कर्ष आपको उत्कर्षता कहीं कहीं लिखा मिलेगा, तो उत्कर्षता गलत शब्द है, इसका शुद्ध शब्द क्या है, उत्कर्ष है। इसी तरह से त्रैवार्षिक, त्रैवार्षिक परीक्षा, तिमाही परीक्षा, तो ये त्रय है ना कि त्रिवार्षिक है, त्रिवार्षिक नहीं है, क्या है, त्रैवार्षिक है। इसी तरह से अगला है धैर्य या धीरता। इसको गलत रूप में आपको कहीं कहीं धैर्यता भी लिखा मिल सकता है, तो धैर्यता शब्द गलत है, इसका शुद्ध रूप क्या है, धैर्य है या धीरता है।
इसी तरह देखिए ऐतिहासिक, यहां भी एक प्रत्यय लगा हुआ है इतिहास में धनिक, तो शब्द बन गया ऐतिहासिक। तो ये ऐतिहासिक इस तरह से लिखा जाएगा, प्रत्यय संबंधी इसमें अशुद्धि है, ऐतिहासिक नहीं होगा बल्कि क्या होगा, ऐतिहासिक। अगला देखिए प्रादुर्भाव। प्रादुर्भाव जो रा है, प्रादुर्भाव, रा को आप दू के बाद पढ़ रहे हैं तो ये रेफ रा भा के ऊपर लगा हुआ, लेकिन यहाँ देखिए प्रादुर्भाव, रा के ऊपर, दा के ऊपर भी रहा है और भा के ऊपर, प्रादुर्भाव नहीं है, प्रादुर्भाव है। इसी तरह देखिए आजीविका। आजीविका, चलिए दोहरा उठा है। फिर हम कुछ शब्दों को और लेते हैं। हाँ देखिए कुछ शब्द और हैं। देखिए मंत्रिमंडल, मंत्रियों का जो मंडल होता है वही मंत्रिमंडल कहलाता है। तो मंत्रिमंडल में जो है ता के ऊपर जो है वो छोटी ई की मात्रा मिलती है, होती है शुद्ध रूप में। अशुद्ध रूप में आप इस तरह से भी देख सकते हैं, मंत्रिमंडल, ता के ऊपर जो है बड़ी ई की मात्रा। तो मंत्रिमंडल गलत है, मंत्रिमंडल सही है। इसी तरह से पैतृक यानी पिता से संबंधित, तो पैतृक में जो है वो ता के ऊपर री की मात्रा लगती है, ता के नीचे री की मात्रा लगती है पैतृक, ना कि इस तरह पैतृक लिखा जाता है, ता में रा की मात्रा, इसके बाद छोटी ई की मात्रा। पैतृक का ये रूप गलत है, पैतृक में ता में जो है नीचे री की मात्रा लगती है। तो ये अशुद्ध वाक्य में भी आपको इस तरह से दिख सकता है कि हमने पैतृक संपत्ति खो दी है, तो इस तरह से शुद्ध रूप में इस तरह से और अशुद्ध रूप में इस तरह से। इसी तरह से सरोजनी, सरोजनी एक महिला का नाम है या लड़की का नाम है, तो सरोजनी शुद्ध रूप में जा पर जो है छोटी ई की मात्रा रहती है, सरोजनी, ना कि इस तरह सरोजनी होता है, सरोजनी नहीं है, सरोजनी है। इसी तरह से छत्र छाया, छत्र छाया, छत्र छाया में ता के बाद छ है, ना कि छत्र छाया, इस तरह छत्र छाया गलत है, छत्र छाया इस तरह से लिखा जाएगा। इसी तरह से जगत बंधु, जगत बंधु यहाँ दा जो है आधा हुआ है, ना कि जगत बंधु इस तरह से लिखा जाएगा, जग बंधु, जग बंधु नहीं है बल्कि, या जगत बंधु भी नहीं है, जगत बंधु है। इसी तरह से कि जगन्नाथ, जगन्नाथ, जगन्नाथपुरी या जगन्नाथ आदमी का नाम भी होता है, तो जगन्नाथ में जो है आधा ना और फिर पूरा ना है, जगत धननाथ से जगन्नाथ बना हुआ है, ताका ना हो गया है, तो ये जगन्नाथ नहीं सही है। क्या सही है? जगन्नाथ। इसी तरह से निरोग, निरोग माने बिना रोग के, तो निरोग इस तरह से लिखा जाएगा, ना कि निरोग शब्द नहीं है, निरोग है, निरोग। इसी तरह से देखिए संवाद, संवाद लिखने में सा पर जो है वो अनुस्वार की मात्रा जाएगी, ना कि आधा माँ होगा, क्योंकि वह वा से पहले है, इसलिए माँ जो है यहाँ अनुस्वार रूप में हो जाएगा, माँ जो है वो अनुस्वार रूप में लिखा जाएगा। संवाद इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, आधा माँ करके इस तरह से लिखा जाएगा। इसी तरह देखिए सदुपदेश, सदुपदेश इस तरह, सदुपदेश माने सही उपदेश, सदोपदेश गलत होगा, सदुपदेश सही है, शुद्ध शब्द सदुपदेश है। इसी तरह से कुछ देखिए ये जब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में जब शब्द कन्वर्ट होते हैं तो कहीं कहीं उसका रूप भी जो है शब्द भी वहां गलत आपको लिखा मिलेगा। जैसे अनाथा, यानी जिस स्त्री के कोई नाथ ना हो वो क्या कहलाएगी? अनाथा, ना कि अनाथिनी। अनाथिनी गलत होगा, तो शुद्ध क्या होगा? अनाथा। इसी तरह से कोमलांगी, कोमल अंगों वाली स्त्री, कोमलांगी यहाँ शब्द है, ना कि कोमलांगिनी शब्द है, कोमल अंगनी नहीं, कोमलांगिनी नहीं है, कोमलांगी है। इसी तरह से देखिए चातकी, चातकी क्या है? चातक का स्त्रीलिंग शब्द है चातकी, महिला चातकी,
ना कि चातकिनी। चातकी शुद्ध शब्द है, चातकिनी गलत होगा। इसी तरह से पिशाची, पिशाच का क्या बन गया? पिशाची, ना कि पिशाचनी। पिशाचनी गलत होगा। इसी तरह देखिए कृषांगी, दुबले पतले अंगों वाली महिला क्या कहलाएगी? कृषांगी, ना कि कृषांगनी। कृषांगनी शब्द गलत है। इसी तरह से प्रेयसी, प्रेमिका प्रेयसी, ना कि प्रेयसी। श्रीमान में देखिए ना में जो है हलंत रहेगा। इसी तरह देखिए दिगंबरा, दिगंबरा महिला दिगंबरा, दिगंबरा है ना कि दिगंबरी है। तो यहाँ हमने आपको कुछ मुख्य मुख्य शब्दों को जो परीक्षा में आए हुए हैं या जो संभावित हैं उनको हमने, उनकी वर्तनी आपको जो है शुद्ध लिखना, शुद्ध अशुद्ध दोनों वर्तनियां हमने यहाँ लिख दिया है। तो इसको शुद्ध वर्तनी सीखने के लिए इसका आपको शुद्ध शब्दों का जो है कई बार जब आप अभ्यास कर लेंगे तो आपको शुद्ध लिखना शुद्ध पढ़ना दोनों आ जाएगा। अगर उसका शुद्ध रूप कहीं आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा तो तुरंत आप जान जाएंगे कि ये उसका अशुद्ध रूप है और ये इसका शुद्ध रूप है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।